कुरान कहता है वला तजस्ससू, किसी की जासूसी मत करो। जब घर के दरवाजे बंद हो, खिड़कियां बंद हो, तो दरवाजे पर कान लगा कर अंदर क्या हो रहा है किसी के घर का पता लगाने की कोशिश मत करो। आपने कुरान के खिलाफ एक काम किया है, आपने मेरे घर की जासूसी की है। जब कुरान रोक रहा था तो आपको मेरे दरवाजे पर कान लगा कर घर के अंदर के हालात मालूम करने की आवश्यकता जरूरत क्यों पड़ी? आपने पहली गलती कुरान के खिलाफ ये की है कि ये मेरे घर के दरवाजे बंद थे, तो आपने मेरे घर की जासूसी क्यों की है? दूसरी गलती आपने ये की है कि अल्लाह फरमाता है कुरान में, जब तुम किसी के घर जाओ तो उसके घर के दरवाजे को दस्तक दो, खटखटाओ, अंदर से आवाज आए, दरवाजा खोला जाए। घर का मालिक जब तुम्हें अंदर जाने की परमिशन दे तब तुम अंदर जाओ। आए उमर, आपने दूसरी गलती ये की कि बगैर परमिशन के मेरी इजाजत के बगैर, मेरी परमिशन के बगैर मेरे घर के अंदर दाखिल हुए। तीसरी गलती आपने ये की है उमर कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुरान कहता है जब तुम किसी के घर में जाओ तो अस्सलामु अलैकुम कहकर जाओ। आए घर वालों, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, तुम बगैर सलाम के मेरे घर में आए हो, बल्कि चोरों की तरह दीवार पर चढ़कर मेरे घर के नीचे छलांग लगा गए हो। आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? हजरत उमर ने उस बूढ़े से कहा, अरे बूढ़े, तूने मेरी इस्लाह की है, मेरी गलती सुधारी है, जब तक मैं कंप्लीट सुधर नहीं जाऊंगा तब तक मैं तुझे सज़ा नहीं दूंगा। चल चल छोड़ दिया और उस बूढ़े को ऐसे ही छोड़कर वापस चले गए। रात भर रोए, नमाज पढ़ी, गिड़गिड़ाए। 4-5 साल के बाद वो बूढ़ा जब और कमज़ोर हो गया, बिल्कुल कमाने के लायक नहीं रहा, तो राजकोष से फंड लेने के लिए, वजीफा लेने के लिए हजरत उमर के पास आया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, अब मैं उठने बैठने के लायक नहीं रहा, मुझे कुछ वजीफा मिल जाया करे, मेरा जो है बूढ़ों की जो खुराक होती है राशन वो मुझे मिल जाए। हजरत उमर ने जारी कर दिया और उस बूढ़े के गले में हाथ डाल के कहा, बुजुर्ग, मैंने आज तक तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताया, तुम शराब के नशे में थे, लेकिन मैंने तुम्हारी ये बुराई किसी से नहीं की है। तुमने अपने घर में तवाइफों को बुलाकर नाच नचवाया, मैंने तुम्हारी ये बुराई किसी से नहीं की है। आज तुम अकेले में मेरे पास आए हो, आओ हम तुम्हें अकेले में समझाते हैं। आए बुजुर्ग, आए बूढ़े, अल्लाह से डर जा, अल्लाह का खौफ कर। इस उम्र में कम से कम तू शराब छोड़, कब्र में तेरे पैर लगते हैं, अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा, अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा? उस बूढ़े ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, बस कीजिए, बस जिस दिन आप मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे और मुझसे ये कहकर गए थे कि जब तक मैं खुद नहीं सुधर जाऊंगा तुझे सजा नहीं दूंगा। अमीरुल मोमिनीन, 5 साल से आज तक मैंने शराब को हाथ नहीं लगाई है और मैंने भी आज तक किसी तवायफ को बुलाकर मैंने नाच नहीं नचवाया है, मैं डांस से दूर रहा। 5 साल से मैंने भी शराब को हाथ नहीं लगाया। मेरे प्यारे साथियों, मैं कहना ये चाहता था कि हजरत उमर फारूक ने इतना अमीरुल मोमिनीन कह सकते थे, जब मुझसे मुंह लगा रहा है। अच्छा, आजकल बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आजकल सूरत हाल तो क्या है? आजकल तो सूरत हाल ये है कि जो बोल दूं, वाहिद पर्सन, एक बस अकेला एक आदमी है जो उसके खिलाफ बोल दिया, आवाज खोल दी, वही अंदर जा रहा है, वही अंदर जा रहा है। पूरा इख्तियार, पूरा पावर आज उसी के हाथ में है। अपनी मर्जी का मालिक मैं अकेले। हजरत उमर फारूक से सीखो। हजरत उमर अपनी इस्लाह कर रहे हैं। वला तजस्ससू, ईमान वालों, तुम किसी की जासूसी ना करो, किसी की पीठ के पीछे उसकी टोह में ना लगे रहो कि इसने क्या किया, ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। हजरत उमर फारूक से सीखो मेरे भाइयों, किसी की जासूसी नहीं, बल्कि जब उन्होंने जासूसी की तो एक बूढ़े आदमी के कहने पर वो मान जाते हैं। एक बूढ़े आदमी के कहने पर वो कहते हैं कि पहले मैं अपनी इस्लाह करूंगा, पहले मैं अपने आप को सुधारूंगा। एक और वाक़े की तरफ आइए। आपको ये वाक़या सुनने में बड़ी दिलचस्पी होगी, बड़ा मज़ा आएगा आपको। मैं मज़े के लिए नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन वाक़े की नौइयत ही ऐसी है। सुनिए, अमीर माविया का नाम आप सब ने सुना होगा, एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग साहबी गुजरे हैं। अमीर माविया
को मेहमानों का घर में आना बहुत पसंद था। मेहमान जिसके घर में आ जाए ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेहमान नवाजी होनी चाहिए। मेहमान तो अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। लेकिन घर की कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं कि मेहमान जब घर में आ जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता। क्यों? अब किचन में घुसना पड़ेगा, ये 4-4 आदमी आ गए, इनके लिए खाना कौन बनाए, दोपहर में भी बनाना पड़ेगा, शाम को भी बनाना पड़ेगा। तो अमीर माविया को बड़ा अच्छा लगता था कि उनके घर में मेहमान आ जाएं, लेकिन अमीर माविया की बीवी को मेहमान नवाजी अच्छी नहीं लगती थी। कुछ औरतों की फितरत होती है, ए जिसको उठ के जाना हो जाओ यहाँ से पहले। नहीं, ये लोग बीच में शोर करते हैं। सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया है। तो अमीर माविया की बीवी पूछने लगी, एक मेहमान आया अमीर माविया के घर, तो अमीर माविया की बीवी ने पूछा, मेहमान आया है? बोले जी। अच्छा, कितने दिन रहेंगे? कभी आने की देर नहीं हुई है, मैं उससे ये पूछ लूँ कि कितने दिन रहोगे ना, मैं उसी हिसाब से इंतज़ाम करूं घर का तुम क्या करोगी? खाना पकना, मिर्च मसाला तेल ये तो मुझे लाना है, तुम्हें थोड़ी लाना है, तुम्हें तो सिर्फ पकाना है। अमीर माविया की बीवी कहने लगी, ठीक है रखो घर में, मैं भी देखती हूँ कैसे रहते हैं ये घर में। दिल में सोचा, अब वो रात में प्लानिंग करने लगी, इनको घर से कैसे निकालें मेहमान को। औरत के चाल से बहुत होशियार रहना। मैं औरतों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगाह कर रहा हूँ, औरतों के चाल से बहुत होशियार रहना। ये 3 महीने के बच्चे को 9 महीने का कब बना दें पता नहीं चलता, और आपको मानना पड़ेगा। इतना सवार हो चुकी हैं ये हमारी खोपड़ियों पर, इतना सवार। सुनिए, अमीर माविया की बीवी रात में अपने मेहमान का कुछ ऐप टटोलने लगी, जासूसी करने लगी कि देखें ये कोई गलत हरकत करे और मैं इसको घर से निकलवाऊं। अमीर माविया ने अपने मेहमान के कमरे में जाकर खाना पानी रख दिया, मुसल्ला रख दिया, सारी चीज़ें ज़रूरत की उनके कमरे में, और बाहर से बंद कर दिया और फरमाया कि देखो पेशाब की ज़रूरत हो ये दरवाज़ा खोलना, बाहर नाली है यहाँ इस्तिंजा कर लेना, कमरे में आ जाना, सुबह फजर में नमाज़ पढ़ने जाना हो ये दरवाज़ा खोलना, बाहर से ताला लगा देना, लॉक कर देना, चले जाना, हमारा रास्ता ये है तुम्हारा। अमीर माविया ने जब सारा इंतज़ाम घर में कर दिया और अपने बिस्तर पे आके सो गए, उनकी बीवी भी सो गई। रात में उनकी बीवी उठती हैं और रात में उठने के बाद उनकी बीवी उसी कमरे की तरफ जाती है जिस कमरे में मेहमान सो रहा है, तो कमरे के दरवाजे को कान लगाती हैं। मिल गया, ऐब मिल गया अपने मेहमान का। और मेहमान भी ऐसा गाना गा रहा था जो बयान नहीं किया जा सकता। इतना गंदा, इतना गलीज, इतना बेहुदा, इतना बेशरम गाना उस ज़माने में जो चलता था वो गा रहा था कमरे के अंदर। अमीर माविया की बीवी सुनती, भागते हुए जाती हैं, दौड़ती हुई जाती हैं और अपने शौहर को उठाती हैं, उठो उठो उठो। अब वो नींद में उठे, क्या क्या इधर आओ। अरे तुम रात में उठा रही हो, सुबह फजर में उठना है मुझे, क्या बात, इधर आओ आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, इधर आओ। का क्या? कमरे की तरफ ले गई, ज़रा कान लगाओ तो दरवाजे पे। अमीर माविया ने कान लगाया, देखा कैसे आदमी को आपने घर में मेहमान बना लिया। अमीर माविया ने अपनी बीवी की एक न सुनी, हाथ पकड़ा और खींचते हुए लाए। अमीर माविया अपनी बीवी को खींचते हुए लाए और सीधे कमरे के अंदर अपने बेडरूम के अंदर ले गए, धक्का देते हुए उस बेडरूम पर गिराया और कहा सो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी उसके कमरे की तरफ जाने की? तुम क्यों गई? अच्छा चली गई तो क्या हो गया, क्यों गई? जब मैंने उसका मुसल्ला, उसका लोटा, उसका पानी, उसका खाना, सारी चीजें जब अलग कर दी हैं, उसने अंदर से अपना कमरा बंद भी कर लिया, तो फिर तुमने उसके दरवाजे पर कान लगाकर उसके अंदर अंदरूनी खाना
तुम्हारी है। अमीर माविया की बीवी समझ गई ये निकालेंगे नहीं उसे, और सारी गलती मेरी, तो कहने लगी हाँ सब गलती मेरी तो है ही, वो गाना गा रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं। गाने का पता तुमने लगाया क्यों? वो अंदर क्या कर रहा है वो अपने अमलों का हिसाब अल्लाह को देगा। तुम होती कौन हो उसके घर में जाने की, उसके कान लगाकर उसकी आवाज को सुनने की? तुमने बहुत गलत काम किया, सो जाओ। जब सोने लगी तो अमीर माविया ने कहा कुरान नहीं पढ़ती हो? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता वला तजस्ससू, किसी के दरवाजे बंद हो तो जासूसी मत करो। कहती हाँ ठीक है सो रही हूँ, जाओ तुम्हें मुबारक हो तुम्हारा मेहमान, और सो गई। अमीर माविया बार बार उठ के देख रहे हैं, देखें सोई कि नहीं सोई, अभी जग रही है, अभी जग रही है। जब डांट दे शौहर तो बीवी को नींद बड़ी देर से आती है। शादीशुदा लोगों को इसका तजर्बा होगा। अगर आपने रात में डांट दिया तो उसको नींद बड़ी देर से आती है। डांटा क्यों? औरतों को डांट बहुत बुरी लगती है, और किसी की आदत ही है बात बात में डांटने की, तो औरतें फिर बहुत जल्दी सो जाती हैं। बेशरम है, ये तो डांटते ही रहता है ना, कोई परवाह नहीं करती। फिर अमीर माविया की बीवी देर से सोई, लेकिन जब सो गई खर्राटे लेने लगी, जनरेटर चलने लगा उनकी नाक का। तब अमीर माविया उठे, उन्होंने सोचा अब मैं जाकर चुपके से अपने मेहमान को समझाऊं, देखो ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसे गंदे गाने क्यों गाते हो। अपनी बीवी के सामने समझाता तो शायद वो बुरा सा मानता, उसको इंसल्ट होती उसकी। अब मैं अकेले में समझाऊं, देखो अकेले में। अब उन्होंने देखा मेरी बीवी सो गई तो अकेले में समझाने के लिए पहुंच गए, लेकिन सोचा कि एक बार और कान लगाकर सुन लो, अगर आवाज़ आ रही होगी तो मैं उस कमरे में जाऊं, और अगर नहीं आ रही होगी तो मैं समझूंगा कि सो गया, तो सोते हुए मेहमान को क्यों उठाऊं, कल सुबह समझा दूंगा, अभी सो रहा है तो सोने दो। तो उन्होंने दोबारा कान लगाया। अमीर माविया ने जब दोबारा उस कमरे में जब कान लगाया तो जानते हो उस कमरे के अंदर से अब सुरीली आवाज आ रही है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है वही मेहमान। अभी थोड़ी देर पहले गाने गा रहा था, अब उनकी बीवी सो गई। अमीर माविया जब दोबारा उठे, कान लगाकर सुना तो क्या सुनते हैं कि वही मेहमान अब गाना नहीं गा रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, और बड़ी सुरीली आवाज में, बड़ी मीठी आवाज में कुरान की तिलावत कर रहा है। अमीर माविया ने जब उसकी जबान से निकलने वाली कुरान की आयत को सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और दौड़ते हुए गए। अब सोती हुई अपनी बीवी को उठाया, उठ उठ उठ, और भड़बड़ा के उठी, क्या है? अभी कहते हो सो जाओ, कभी कहते हो उठो, तो इधर आ। क्या? इधर आओ। अरे सोने दीजिए, तुम्हारे मेहमान के लिए कल नाश्ता बनाना है ना। अरे इधर आ, नाश्ता बाद में बनाना, पहले इधर आओ। कहा क्या हुआ तुम्हें? कहा चल कान लगा के सुन। क्या सुनूं? सुन। कहा आप तो कहते हैं जासूसी करना मना है, आप फिर जासूसी करवा रहे। कहा अरे सुन तो। कान लगाया अमीर माविया की बीवी ने। अब तो कुरान पढ़ रहा है, ये आपका मेहमान बड़ा बहरूपिया है, कभी गाना गाता है कभी कुरान पढ़ता है। अमीर माविया अपनी बीवी को लेकर कमरे में आए अपने। बीवी ने कहा कि जब मैंने तुम्हें सुनवाया तो तुमने मेरी गलती बता दी, जासूसी करना हराम, फिर तुम मुझे ले गए और कान लगाकर सुनो, क्या ये जासूसी नहीं थी, ये जायज हो गई। अमीर माविया जवाब देते हैं मेरी बीवी, तुमने जो कान लगाकर सुना ये भी जासूसी थी, मैंने जो कान लगाकर सुना ये भी जासूसी है। मेरी बीवी, एक गुनाह का काम तुमने भी किया, एक गुनाह का काम मैंने भी किया। मेरी बीवी तुम मुझे उठा कर ले गई, एक गुनाह तुमने मुझसे करवाया और मैं तुम्हें उठा कर ले गया, एक गुनाह मैंने तुमसे भी करवाया। हाय मेरी बीवी, बिला शक व शुबा तुमने जो किया वो भी गलत, मैंने जो किया वो भी गलत, तुमने जो सुनाया वो भी गलत, मैंने तुमसे जासूसी के लिए कहा वो भी गलत। लेकिन हाय मेरी बीवी, इसके बावजूद हम और तुम बराबर नहीं हो सकते हैं, हम और तुम बराबर नहीं हो सकते हैं। हाय मेरी बीवी, फर्क हम में और तुम में सिर्फ इतना है, हाय मेरी बीवी, फर्क हम में और तुम में इतना है कि तुमने जब मुझे उठाया, मुझे जो सुनवाया कान लगाकर, मेरी बीवी वो मेरे भाई की बुराई थी, तुमने मुझे मेरे भाई
भाई की बुराई दिखलाई, और मैंने जब तुम्हें उठाया और उस दरवाजे तक ले गया, मैंने तुम्हें अपने भाई की खूबी दिखलाई। आए मेरी बीवी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बुराइयों पर पर्दे डालो और खूबियों को उजागर किया करो, खूबियों को लोगों के सामने पेश किया करो। आए मेरी बीवी, हम और तुम बराबर नहीं हो सकते हैं। तुमने मुझे मेरे भाई की बुराई दिखलाई और मैंने तुम्हें अपने भाई की अच्छाई दिखलाई। बुराइयों पे पर्दे डालो और अच्छाइयों को बयान। आप नजर डाल के देखें, इन दो वाकयात की तरफ गौर करें। एक उमर फारूक का वाकया और एक ये वाकया। और अब आइए कुरान करीम की मुकम्मल आयत पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। ईमान वालो, तुम एक दूसरे के बारे में बदगुमानी से बचो, एक दूसरे की टोह न लगाया करो, जासूसी न किया करो। तीसरे टुकड़े की तरफ आइए जो समाज के अंदर एक भयानक रूप ले चुका है, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा। तुम में से कोई किसी की गीबत न करे, कोई किसी की बुराई न करे। पेट के पीछे यहाँ जलसा हो रहा है गीबत पर, और अभी आप औरतों के, लेडीज़ के पंडाल में चली जाओ ना, तो यहाँ भी किसी न किसी की बुराई हो रही होगी, क्योंकि औरत कभी चुप नहीं रह सकती है। जिस दिन जलसा आप लोग कराते हैं औरतों के, ये समझ लो कि ईद से ज़्यादा उनको खुशी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जलसा सुनने तो आना नहीं है उनको। इस बहाने कम से कम जलसे में जाएंगी तो अपनी साड़ी दिखा देंगी, देखो, सूट दिखाएंगी, चप्पल दिखाएंगी, और सब एक दूसरे से पूछेंगी ये तू कहाँ से लाई? फला दुकान से। तेरा शौहर तो बहुत प्यार करता है। जो कपड़े जलसों में पहन के आती हैं ना, ये कपड़े घर में पहन के नहीं रहती हैं। जो कपड़े शादियों में पहन के आएंगी, ये कपड़े घरों में नहीं पहनेंगी। घर में घुसो तो पता चला कि बीवी कहाँ बैठी? किचन में, ऊपर की हुई है, बदबू आ रही है उसके जिस्म से। अब आदमी को लगता गुस्सा कि घर में आए अपनी थकान मिटाएंगे, बीवी को देखकर खुश होंगे, ये तो भूतनी बनी बैठी हुई है। अब घुसा घर में, तलाक तलाक तलाक, क्या करेगा बेचारा? ये नए कपड़े, नई साड़ियाँ किसके लिए हैं? मैं अक्सर जलसों में कहता हूँ, एक जलसे में फिल्म स्टार की एक हीरोइन भी आई हुई थी, बैठ गई थी जलसे के अंदर। बम्बई की बात बता रहा हूँ, यहाँ वहाँ तो आ ही नहीं सकती हूँ। सर्वधर्म सम्मेलन था, सारे मजहबी लोग थे वहाँ पर, सिख भी, ईसाई भी, जैनी भी। तो उस मौके पर मैंने, वहाँ हीरोइनें बैठी हुई थी, हीरो भी थे। उस मौके पर मैंने जलसे में एक बात कही थी इन औरतों के ताल्लुक़ से, और वहाँ मौजू दिया गया था मुझे, इस्लाम के अंदर औरत का क्या मकाम है। हमने भी जानबूझकर ये मौजू इसलिए लिया कि लोग कहते हैं औरत, इस्लाम ने औरतों पर जुल्म किया है, तो मैंने जानबूझकर ये टॉपिक लिया था ताकि आज ये बताऊं कि इस्लाम ने औरतों पर कितना एहसान किया। तो पर्दे पर बोलते बोलते, पर्दा इस्लाम के अंदर है, पर्दा है, इस पर बोलते बोलते मैं इस पर आ गया कि अल्लाह के रसूल ने कभी औरत को मना नहीं किया कि वो मेकअप ना करे, कभी मना नहीं किया कि वो ज़ेबो जीनत ना अपनाए, कभी इस्लाम ने नहीं रोका कि वो क्रीम और पाउडर और सुर्खी लिपस्टिक ना लगाए, कभी इस्लाम ने मना नहीं किया कि वो परफ्यूम ना लगाए, कभी इस्लाम ने नहीं कहा कि वो नए कपड़े ना पहने, कभी इस्लाम ने नहीं कहा कि वो ये ना पहने, वो ना पहने। लेकिन जो कुछ भी पहने और जो कुछ भी मेकअप करे वो अपने शौहर के लिए करे। अब सब देख रही हैं मुझे। मैंने कहा कि औरत का सारा बनाव सिंगार शौहर के लिए है। ये बड़ा ख़तरनाक हथियार है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, ये हथियार अपने शौहरों पर चलाओ। हर किसी को घायल करने का हक़ तुम्हें नहीं दिया इस्लाम। अब वो देख रही है। फिर मैंने ये भी कह दिया तकरीर में, हमने कहा लेकिन आजकल समाज में इसका उल्टा हो रहा है। घर में रहती हैं भंगन बनकर और शादियों में जाती हैं हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। तो सारी हीरोइनें हंसने लगी, ही बड़ी तेज हंसी। और हकीकत भी आजकल यही है। ज़ेबो जीनत को इस्लाम ने मना नहीं किया,
लिपस्टिक ज़रूर मैं मना करता हूँ कि लिपस्टिक ना लगाया करें मेरी माँ बहनें, क्योंकि लिपस्टिक के अंदर अब खंजीर की चर्बी आ रही है। देखिए, आप कोई भी लिपस्टिक यहाँ लगाएंगे, अगर उसके अंदर किसी दूसरे हलाल जानवर की चर्बी होगी तो वो पिघल जाती है, वो पिघल कर आपके यहाँ फैल जाएगी। लेकिन होंठ पर एक ऐसी चर्बी की ज़रूरत है जो धूप में भी ना पिघले, और धूप में भी ना पिघले ऐसी किसी जानवर की चर्बी है तो वो सिर्फ खंजीर की चर्बी है, जो हर लिपस्टिक के अंदर आती है। इसलिए मैं कहता हूं अपनी माँ बहन बेटियों से कि लिपस्टिक ना लगाएं, इसके अंदर खंजीर की चर्बी है। कंपनी खुद इस बात को एक्सेप्ट करती है कि इस लिपस्टिक में, लेकिन अभी जलसों में भी चले जाओ, देख लो जाओ, ये खंजीर की चर्बियां मलमल की आई होंगी। अब जलसे में से जाएंगी, अपने शौहरों के साथ लेटेंगी, शौहर अपनी बीवी को चूमेगा, उसके मुंह में भी चली जाएगी खंजीर की चर्बी। जाओ। यहूदियों की इस साजिश ने हमारे घरों तक में खंजीर पहुंचा दिया है, वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, हम नहीं समझ पा रहे हैं। 20 साल हो गए हम वहीं के वहीं पड़े हैं, अभी तक समझ नहीं पा रहे। मौलाना जर्जी साहब, अरे किशनगंज वालों, शुक्र अदा करो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है तुम्हारा, लेकिन इधर भी फिजा बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, आपके इत्तेफाक और इत्तेहाद को मुंतशिर करने की कोशिश की जाती है। आपकी इस बिहार की किशनगंज की सीट पर कितने लोगों की नजरें हैं? बीजेपी जश्न मनाना चाहती है कि ये सीट किसी तरह हमारे हाथ में आ जाए। हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा कौन है, हमारा कौन नहीं है। अभी इलेक्शन आएंगे, देखिएगा हाल क्या होगा। एक अच्छी गाय खरीदो ना, एक अच्छी गाय, तो आपको एक अच्छी गाय 15 से 20 हज़ार रुपए में मिल जाएगी। एक अच्छी भैंस खरीदो, 15 से 20 हज़ार रुपए में एक अच्छी भैंस भी मिल जाएगी। एक अच्छी बकरी खरीदो, एक अच्छी बकरी भी आपको 10 से 15 हज़ार रुपए के बीच में मिल जाएगी। एक अच्छी नस्ल का कुत्ता खरीदो, कुत्ता, वो भी 8 से 10 हज़ार रुपए, और अच्छी नस्ल का खरीदो तो 2-2, 3-3 लाख रुपए की पंपी चप्पी टप्पी सब मिल जाएंगे। लेकिन नॉर्मल किस्म का कुत्ता भी आपको 10-12 हज़ार रुपए में आपको मिल जाएगा। लेकिन इलेक्शन के मौके पर हमें वोट कहां डालना है? 500-500 रुपए हमारे हाथ में दिए जाएंगे, 1-1 हज़ार रुपए हमारे हाथ में देकर कहा जाएगा फला को मोहर दे दो, इस जगह मोहर लगा दो, इस जगह वोट डाल दो। हम 1,000 रुपए में बिक जाएंगे, हम वोट वहां डालेंगे जिसने हमें 1,000 रुपए दिया और जहां डालने को कहा है। एक कुत्ते से भी कम कीमत है हमारे ज़मीर की, एक कुत्ते से भी कम कीमत है हमारे होश और हवास की, एक कुत्ते से भी कम कीमत है हमारी। मेरे भाइयों, ये हमारी हैसियत है। कुत्ता खरीदो तो कम से कम 8 से 10 हज़ार, लेकिन हमारे ज़मीर का सौदा 1000 और 500 रुपए में कर दिया जाता है। हमारा नुक्ते नजर ये नहीं है, सुन लो, हमारा नुक्ते नजर ये नहीं है कि किशनगंज से कौन जीते। हमारा नुक्ते नजर ये है कि बीजेपी के मुकाबले में, बीजेपी को हराने की सूरत में जो मजबूत कैंडिडेट हो वो जीते, ताकि ये सीट हमारे बंटवारे के अंदर, हमारे वोटों की तकसीम के अंदर बीजेपी को ना मिल जाए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ये हमारा निशाना होना चाहिए। जो इससे खतरनाक नहीं है, कम खतरनाक है, कभी कभी उससे सौदा किया जाता है। हालात कभी ऐसे हो जाते हैं, मैं जानता हूं कि हमारा हमदर्द है, मैं जानता हूं कि जर्जीस हमारा हमदर्द है, मैं जानता हूं फला मौलाना हमारा हमदर्द है, लेकिन इसकी हमदर्दी अभी मुनासिब नहीं है। इसलिए मुनासिब नहीं है कि अगर इसकी हमदर्दी में हम चले गए तो इसका फायदा किसी गैर को हो जाएगा जो हम नहीं चाहते। तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान हमें करना पड़ता है और करना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक औरत
बच्चा पैदा कर रही हो, उसकी डिलीवरी हो रही हो और डॉक्टर ने मौके पर कह दिया हो कि बच्चा उल्टा हो गया है, टेढ़ा है, अब बच्चे का माँ का पेट का ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। अब आप बताइए, माँ को बचाऊं या बच्चे को बचाऊं? मेरे भाइयों, बच्चे से भी हमें मोहब्बत है, उसकी माँ ने अपनी बीवी से भी मोहब्बत है। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? डॉक्टर ने कहा जल्दी बताओ, माँ को बचाऊं या बच्चे को? इन दोनों में से मैं किसी एक को बचा सकता हूं। तो फिर बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को करने की इजाजत इस्लाम हमें देता है और शरीयत हमें ये इजाजत देती है कि फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर उस बच्चे की कुर्बानी दे दो और उसकी माँ को, यानी अपनी बीवी को या किसी की बेटी को बचा दो। यानी बच्चा मर रहा है तो मर जाने दो, लेकिन उसकी माँ को बचा लो। जबकि छोटा बच्चा जो मरा है वो भी हमारा नुकसान है, लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान हमें करना पड़ता है और इस्लाम हमें इसकी इजाज़त देता है। मेरे प्यारे साथियों, यही सूरत हाल हमारी इस मौके पर होना चाहिए कि बड़ा नुकसान किस में है हमारा, उस बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान की कुर्बानी हमें देना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करना चाहिए अपने हालात पर, अपने सोसाइटी पर, अपने समाज पर। हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए, ना मेरा हक है। मैं आपको इत्तेफाक और इत्तेहाद का दर्स देता हूं कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। और इसी तरीके से वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और मिलकर इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम हो जाओ, खड़े हो जाओ। मुसलमानों, इस वक्त इत्तेफाक और इत्तेहाद हमारे वक्त की एक अहम जरूरत बन चुका है। हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम होना चाहिए, वरना आज जो सूरत हाल हम भारत के अंदर देख रहे हैं, हम मुसलमानों की जो कंडीशन इस मुल्क के अंदर है, वो बिल्कुल देवेंद्र यादव जी भी हमें इशारा करके गए कि किस तरीके से मुसलमानों को इस हिंदुस्तान से काटने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमें जज्बात में नहीं आना है, अक्ल के नाखून लेकर, अक्ल के नाखून लेकर इत्तेफाक और इत्तेहाद को अपनाते हुए हमें सबक सिखाना है। वैसे एक खुशखबरी मैं दे दूं आपको, आलिमुल गैब नहीं हूं, लेकिन धुआं कहीं उड़ता है तो ये कहा जा सकता है कि आग लगी है। यही आसार के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव का रिजल्ट आया, जिस तरीके से राजस्थान के चुनाव का रिजल्ट आया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट आया, जिस तरीके से दिल्ली के भी चुनाव का रिजल्ट करीब आएगा, मेरे भाइयों, जिस तरीके से ये रिजल्ट आ रहे हैं, उस रिजल्ट के मुताबिक ऐसा महसूस होने लगा है कि अब भारत के लोग उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं इन नाम निहाद देशभक्तों से, इन गोडसों की नाजायज औलादों से। मेरे भाइयों, तंग आ चुके हैं। अब ये जो भी ये उल्टे सीधे कदम उठा रहे हैं, ये कदम बिल्कुल ऐसा ही है जिसको हम अपने मुहावरे में कहते हैं कि गीदड़ की मौत जब आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसे ही बेचारे वो उल्टे सीधे कदम उठाकर वो कोई ना कोई अपना नुकसान करने के बिल्कुल कगार पर हैं। हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद को कायम रखे और इस मुस्लिम बाहुल इलाके में किसी मुनाफिक की मुनाफिकत काम ना आए और किसी मुनाफिक की मुनाफिकत और उसकी गलत चालें हमें मजरूह न कर सकें, हमारे इत्तेफाक और इत्तेहाद को न तोड़ सकें। मेरे प्यारे साथियों, हमारी दुआएं हैं आपके साथ। मेरे भाइयों, आइए, वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा, वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और तुम किसी की गीबत न करो उसके पीठ के पीछे। बड़ा एक अच्छा वाकया मैं आपको बताऊं। देखिए, पहले ज़माने में लोग एक दूसरे की बुराइयों को छुपाते भी थे। आजकल तो अच्छा है मौलाना जर्जीस, अच्छा आज मैंने देखा 3 से 6 बजे फिल्म हॉल के फिल्म देख रहा था, आपने देखा 10 को बयान कर दिया। उस ज़माने में एक औरत हज़रत अहमद इब्न महदी के पास आती है। शमसुद्दीन ज़हबी ने इस वाक़े को तज़किरतुल हुफ़ाज़ के अंदर नकल किया है। ये बड़ा प्यारा वाक़या मैं बताने जा रहा हूँ। एक औरत अहमद इब्न महदी के पास आती है जिससे जिना हो चुका था। सुनिए, बड़ा प्यारा दिलचस्प वाक़या। उससे जिना हो चुका था और जिना से वो हामिला हो चुकी थी। जिना करने वाला जिना करके भाग गया, यानी रजामंदी के साथ इस औरत ने जिना किया था, दोनों राजी थे। लेकिन जिना करने वाले का पता नहीं, इस औरत के हमल ठहर गया। ये औरत अहमद
इब्न महदी के पास आती है और कहती है इमाम मोहतरम, पूरे इलाके में आपसे बड़ा इज्जत वाला कोई नहीं है, आप बहुत बड़े बाइज्जत इंसान हैं, मेरी इज्जत तो आप को बचा लो, आपके हाथ में है। उसने अहमद इब्न महदी ने बोला क्या हुआ तुम्हें? कहने लगी आपसे झूठ क्या बोलूं, मैं सच सच बता देती हूँ इमाम मोहतरम, मुझसे जिना हो गया है, मैं जिना की मुर्तकिब हो चुकी हूँ और जिना की पैदावार मेरे पेट में पल रही है, यानी मैं हामिला हो चुकी हूँ। इमाम साहब मैं गैर शादीशुदा हूँ लेकिन जिना की पैदावार मेरे पेट में है, जाहिर है कि ये पेट जब बड़ा होने लगेगा तो लोगों के दरमियान छह में गोलियां शुरू हो जाएंगी और मुझे तरह तरह के ताने दिए जाएंगे। इस बच्चे की पैदाइश के बाद फिर लोग मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे और ये बच्चा भी बड़े होकर फिर पता नहीं क्या नाम पाएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उस वक्त तक मुझे अपनी बीवी मना लें, अपनी बीवी मान लें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरे शौहर हैं, उतने दिनों के लिए मुझे आप अपनी बीवी मान लें जब तक कि ये बच्चा पैदा ना हो जाए। जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं इस बच्चे को लेकर कहीं चली जाऊंगी। अहमद इब्न महदी ने अपने घर में से एक कमरा उस औरत के लिए अलग कर दिया, लोगों में ऐलान कर दिया कि औरत मेरी बीवी है। देखिए उस जिनाकार औरत की जिना जैसी बुराई को भी छुपाने के लिए अहमद इब्न महदी क्या कर रहे हैं, कहते हैं कि ये मेरी बीवी है, मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है और उन्होंने अपनी असली बीवी को बता दिया मेरी बीवी। तो मैं गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं इसके करीब भी नहीं जाऊंगा, मैं इसके रूम में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन एक औरत की इज्जत तो आबरू का मसला है, इसके पेट में पलने वाले उस बच्ची का मसला है। ये औरत मारी मारी फिरेगी, गलती इससे हो गई है, अल्लाह के दरबार में तौबा करे, गिड़गिड़ा इसके लिए रास्ता खुला हुआ है, अल्लाह चाहे तो इसको माफ कर दे, लेकिन इस वक्त मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अहमद इब्न महदी ने उस औरत को अपनी बीवी मान लिया और एक कमरा दे दिया। हस्बे दस्तूर 9 महीने के बाद जब उस औरत के घर में बच्चा पैदा हुआ, उस औरत के पास घर में जब बच्चा पैदा हुआ तो सारे के सारे मोहल्ले के लोग अहमद इब्न महदी को मुबारकबाद देने आए, आपका बेटा है, आपका बच्चा है, मुबारकबाद देने आए और उनको दुआएं देने लगे। अहमद इब्न महदी ने 7वें दिन उस बच्चे का अकीका भी किया, मोहल्ले वालों को बुलाया और उनको खाना भी खिलाया। इत्तेफाक देखिए 1-2 महीने के बाद उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है, जो बच्चा पैदा हुआ था उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। वो औरत अहमद इब्न महदी से कहती है आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि आपने मुझे बदनामी से बचा लिया है, अब तो मेरा बच्चा भी नहीं है जिसके फ्यूचर के लिए मैं डरती थी, ये तो इंतकाल कर गया है, अब मुझे आपके घर में रहने का कोई हक भी नहीं है, मैं आपकी बीवी भी नहीं हूँ, मैं दूसरी औरत का घर क्यों बिगाड़ूं, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन आपने 9 महीने तक मुझे खिलाया है, मेरे बच्चे की पैदाइश के बाद आपने उसका टीका किया है, ये हिसाब किताब जोड़ा, इतना आपका खर्च मेरे ऊपर और इस बच्चे के ऊपर हो गया है, ये खर्च मैं आपको दे रही हूँ, इसको आप रख लीजिए, ये बड़े जतन करके मैंने मजदूरी करके मैंने ये कमाया है, मैं आपने जो खर्च मुझ पर इस बच्चे पर किया है वो मैं आपको लौटा रही हूँ। अहमद इब्न महदी फरमाते हैं मेरी बहन जो कुछ भी मैंने किया वो अल्लाह की रजामंदी के लिए किया है, अल्लाह को खुश करने के लिए किया है, तुम्हारी बदनामी से तुम्हें बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है, क्योंकि अल्लाह ताला अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो दुनिया में किसी मुसलमान का अपने भाई का ऐब छिपाएगा तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐब को छिपाएगा। मैंने इसलिए तुम्हारे ऐब को छिपाया है, रहा तुम्हारे ऊपर खर्चा करना और इस बच्चे पर खर्चा करना तो ये मेरी तरफ से सिला रहमी में शुमार होगा, ये मेरी तरफ से एक इमदाद है, ये मेरी तरफ से एक ताउन है जिसका बदला मुझे तुमसे नहीं चाहिए। जाओ तुम अपना घर बसाओ, जाओ तो बच्चा भी पैदा हो गया है, कोई अच्छा सा लड़का देख कर तुम उसके साथ निकाह कर लो और पूरी जवानी अभी तुम्हारी पड़ी है, तुम अपनी पूरी जिंदगी गुजारो और तुमने जो गुनाह किया इससे पहले जिना का अपने रूठे गुनाह को मनाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तुम्हें माफ कर देगा। मेरे भाइयों ऐसा एक दूसरे के ऐब को छिपाया जाता था, एक दूसरे के ऐब पर पर्दा डाला जाता था, एक दूसरे उस औरत को
वो जो जिनाकार थी, जिसने जिना किया था और जिसके पेट का बच्चा उसके पेट में था, हजरत अहमद इब्न महदी ने उस औरत को अपने घर में अपनी बीवी बनाकर रख लिया, लोगों को जाहिर किया मेरी बीवी है, हालांकि हकीकत में वो उनकी बीवी नहीं थी। मेरे भाइयों, इस तरीके से ऐप पर पर्दा डाला जाता था। क्या समाज और सोसाइटी में आज है? हम तो एक दूसरे की ग़ीबतें कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, एक दूसरे के पीठ के पीछे उसको नंगा कर रहे हैं। हमारी बहनों की शादियों की बात जब चलती है और मशवरा जब मांगा जाता है तो हम उस लड़की के अंदर 50 बुराइयां गिनाकर उसके रिश्ते को खत्म करवा देते हैं। ये सारी बुराइयां, सारे ऐप, सारी बुराइयां आज हमारे मुआशरे के अंदर पनप रही हैं, हमारे समाज के अंदर पनप रही है। आइए जरा उस वाक़े पर नजर डालिए कि हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है और कहता, अमीरुल मोमिनीन, एक मसला पूछने आया हूं। कहा क्या है मसला? कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी जब 5 साल की थी उस वक्त मेरे साथ वो इस्लाम लाई थी। मेरी बेटी जब 5 साल की थी उस वक्त वो मेरे साथ इस्लाम लाई थी। आज मेरी बेटी की उम्र 22 साल की हो चुकी है। हजरत उमर ने कहा अभी तक उसकी शादी नहीं की? कहा सुनिए अमीरुल मोमिनीन, शादी के लिए रिश्ता आया हुआ है, मुझे जो पूछना है वो आप बताइए। कहा क्या? कहा मेरी बेटी जब 5 साल की थी, जब मैं इस्लाम लाया तो वो भी इस्लाम लाई, लेकिन जब मेरी बेटी 19 साल की, यानी आज से 3 साल पहले जब मेरी बेटी 19 साल की हुई तो मेरी बेटी से जिना का सुदूर हो गया। अमीरुल मोमिनीन, मेरी बेटी अपनी जवानी पर कंट्रोल न कर सकी और एक लड़के के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। उसने एक बार उस लड़के के साथ जिना कर लिया। अमीरुल मोमिनीन, एक दिन मैं घर में गया, मैंने देखा कि मेरी बेटी किचन में घुसी हुई है। मैंने देखा कि किचन में जमीन पर कुछ खून पड़ा हुआ है। मैं दौड़ता हुआ गया तो मैंने क्या देखा कि मेरी बेटी किचन में से छुरी निकाल कर अपने पैर पर मार रही थी, अपने हाथ पर मार रही थी, अपनी रान पर मार रही थी, अपनी गर्दन पे मारने वाली थी। कितने में मैंने अपनी बेटी के हाथ को पकड़ लिया। मैंने उससे पूछा कि बेटी ये क्या कर रही हो? उसने कहा अब्बू मुझे छोड़ दो, मुझे इस दुनिया में जीने का हक नहीं है, मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटी खुदकुशी हराम है, कयामत के दिन तुम अपने रब को क्या मुंह दिखाओगी? बेटी जो खुदकुशी करके मर जाए उसकी जनाजे की नमाज पढ़ना जायज नहीं है। बेटी जो खुदकुशी करके मर जाए उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने का हक नहीं है। मेरी बेटी तुम क्या कर रही हो? तब मेरी बेटी रुकी हो, कहने लगी अब्बू मैं क्या करूं, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। का क्या गुनाह हो गया है? तब मेरी बेटी ने बताया कि अब्बू मुझसे जिना का सुदूर हो गया, मैं जिना कर बैठी और अब्बू अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे मर जाने दो। अमीरुल मोमिनीन, जब मेरी बेटी ने कहा कि मुझसे जिना का सुदूर हो गया तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं क्या करता, अपनी बेटी को मार नहीं सकता था, इसलिए कि मरना तो पहले ही से चाहती थी, मैं उसको क्या मारता। मैंने कहा बेटी जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ और अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, तुम्हारे गुनाह को माफ कर सकता है। अच्छा फिर क्या हुआ? हजरत उमर ने कहा फिर क्या हुआ? अमीरुल मोमिनीन, आज 19 साल से 22 साल हो गए, यानी 3 साल हो गए, मेरी बेटी नमाज पढ़ती, मुसल्ला बिछाती, तौबा करती, गुनाह से तौबा करती, माफी मांगती, रोती, बस खाना खाया मुसल्ले पर, खाना खाया मुसल्ले पर, खाना खाया फिर मुसल्ले पर रोना चालू, दुआ चालू, तौबा और इस्तिग़फ़ार चालू। 3 साल से बराबर रो रही है मेरी बेटी। अमीरुल मोमिनीन, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरी बेटी ने 3 साल से जितने आंसू बहाए हैं उन आंसुओं से अल्लाह ताला ने मेरी बेटी के गुनाह को माफ जरूर कर दिया हो। मेरे पास किस लिए आए हो? इसलिए आया हूँ, अब मेरी बेटी का रिश्ता आ रहा है। एक लड़का मुझे बहुत पसंद है, बहुत दीनदार है, वो भी मेरी बेटी को पसंद करता है। वो भी जब मेरे घर में आता, मेरी बेटी को मुसल्ले पर बैठा हुआ देखता है, उसको मेरी बेटी की दीनदारी, उसकी नमाज, उसके रोजे भाग गए। अमीरुल मोमिनीन, वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है और मैं भी उस दीनदार लड़के से अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। हजरत उमर ने कहा तो प्रॉब्लम क्या है? अमीरुल मोमिनीन, प्रॉब्लम यही है, एक बार मेरी बेटी जिना कर बैठी है, मैं उस लड़के को अपनी बेटी का ये ऐब बताऊं या ना बताऊं? जब लड़के से शादी करूं तो ये बताऊं या ना बताऊं कि मेरी बेटी एक बार जिना कर बैठी है? अमीरुल मोमिनीन, अगर मैंने अपने ढोने वाले दामाद को, उस लड़के को अगर ये बता दिया कि एक बार मेरी बेटी से जिना हो गया तो वो
दीनदार लड़का कहीं ऐसा ना हो दीनदारी की वजह से मेरी बेटी का पैगाम ठुकरा दे, मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा दे और सोच ले नहीं नहीं मैं तो इसको दीनदार समझकर इसके करीब से शादी करना चाहता था, ये तो जिनाकार निकली। है अमीरुल मोमिनीन, अगर मैंने उस लड़के को असलियत बता दी तो वो मेरी बेटी का रिश्ता छोड़ सकता है, मेरी बेटी से शादी का इरादा तर्क कर सकता है। और अगर नहीं बताया, चुपके से अगर मैंने अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दिया तो डरता हूं कयामत के दिन कहीं अल्लाह मुझसे ये सवाल न कर बैठे, कहीं अल्लाह मुझसे ये सवाल न कर बैठे कि आए मेरे बंदे जब तुझे मालूम था कि तेरी बेटी से जिना का सुदूर हुआ तो तूने अपने दामाद को धोखा क्यों दिया और चुपके से अपनी बेटी का निकाह उसके साथ क्यों कर दिया। हजरत उमर फारूक, मैं क्या करूं, बताऊं या ना बताऊं? अगर बताता हूं तो रिश्ता छोड़ सकता है, नहीं बताता हूं चुपके से कर देता हूं तो अल्लाह से सवाल जवाब कर सकता है अल्लाह मेरा, मैं क्या करूं? हजरत उमर ने फरमाया जा और चुपके से एक पाक दामन और शरीफ औरत की तरह, लड़की की तरह अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दे और उस लड़के को अपनी बेटी के बारे में कुछ मत बता कि उससे एक बार जना हुआ है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पाक दामन औरत की तरह अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दे। जब तू ये कह रहा है कि 3 साल से वो तौबा कर रही है तो तौबा करने वाले के बारे में कुरान कहता है अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, जिसने अपने गुनाह से तौबा की तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। तो गोया तेरी बेटी से गुनाह हुआ ही नहीं, जा और चुपके से अपनी बेटी का निकाह उस मर्द उस नौजवान से कर दे और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। इस तरीके से ऐब को छिपाने का हुक्म देते थे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कि किसी की बुराई ऐब हो गया, जुर्म हो गया, जिना जैसा जुर्म, लेकिन उसको भी छुपाने का हुक्म दे रहे हैं कि उसको भी छुपाओ, ऐब पर पर्दा डालो, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह चाहेगा तो अजाब देगा, अल्लाह चाहेगा तो उसके गुनाह को माफ कर देगा तौबा करने पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आप भी सर्दियों की इस रात में अब ज़्यादा बैठते नहीं हैं, अब ये 20, 25, 50 लोगों के दरमियान बोलने में मुझे भी अब अच्छा नहीं लगता है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने इस्लाह मुआशरे के ताल्लुक़ से आपके सामने रखी हैं।